वेट कैटेगरी हाँ रही आपकी 48 kg। 48 kg। उसमें पहले मैरी कॉम खेलती थी, उनको हरा के फिर आप आए उनमें। और ऊपर से फिर पैसे की दिक्कत थी भाई, आने जाने का किराया भी नहीं होता था उस टाइम पे, तो यही लगता था कि मुझे शायद छोड़ देना ही चाहिए। तो फिर मैं रात को ऐसे सोते टाइम मतलब दिमाग में वही बातें चलती थी कि प्रेशर रहता था एक, तो रोती थी मैं। मेरा मेडल आया तो मैंने मेरे पापा से बात की थी वहीं पे वीडियो कॉल से, तो पापा ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी जगह पोडियम पे मैं ही खड़ा हूँ और ये मेडल मेरे गले में डाला जा रहा है। तो मुझे उस बात पे बहुत रोना आ रहा था कि भाई जो मैंने मेहनत की है, तो मेरे पापा को लगा कि हाँ आज मतलब जो भी आई परेशानियाँ आई थी उनका मैंने कुछ उनके लिए कुछ किया है। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज हम आए हैं भिवानी जिले के गांव धनाना में। धनाना गांव है बॉक्सर नीतू घणगस का। ये जो आप देख रहे हैं ये घर भी नीतू घणगस का ही है। उनसे बातचीत करेंगे, मुखातिब कराएंगे उनके सफर से आप तमाम दर्शकों को। नीतू हमारे साथ ही है। नीतू बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आपके गांव आए हैं, चूंकि आपके घर के आंगन के बीच में ही हम बैठे हैं। यहीं से ही आपने अपनी जो बॉक्सिंग है वो शुरू की। ये जर्नी ज़रा बताएं, कैसे शुरू की? मैंने बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट की थी। मैं भिवानी के धनाना गांव की रहने वाली हूँ और मैंने जगदीश सिंह हैं जो विजेंद्र सिंह के कोच भी रहे हैं, तो मैंने उन्हीं से अपना शुरू से ही ट्रेनिंग स्टार्ट किया है भिवानी बॉक्सिंग क्लब से। और मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो मैं मेरे गांव से ही डेली अप डाउन करती थी धनाना से। ये 20 किलोमीटर पड़ता है धनाना से भिवानी शहर। हाँ, आप रोज जाते हाँ जी, थे? डेली अप डाउन करती थी। तो जब मैंने शुरू किया तो उस टाइम पे मैं खुद ही जाती थी बस से, तो मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते थे, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती थी, बस टाइम से नहीं आती थी और मतलब ट्रेनिंग में भी लेट हो जाती थी। और किस उम्र में शुरू की ट्रेनिंग? मैंने 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में। तो वहाँ से भी मतलब ट्रेनिंग के बाद भी बस नहीं मिलती थी गांव से, तो बहुत दिक्कत रहती थी। तो फिर मेरी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी 2017 तक। तो फिर मैंने पापा से बात की, तो पापा ने फिर विदाउट पे होके ही मुझे ट्रेनिंग करवाई थी। अब जॉब छोड़ के तो मतलब डेली अप डाउन कराना और डाइट का भी ध्यान रखना। तो उस टाइम पे मेरी जो मम्मी है उन्होंने भी मतलब फिर थोड़ी पैसे की दिक्कत भी आई थी, तो उस टाइम पे दूध बेच के ही काम चलाते थे, थोड़ा घर का मतलब डाइट का हो जाता है इसलिए। तो फिर बीच में थोड़ी इंजरी भी हो गई थी, 2016 में मुझे पेल्विक इंजरी हो गई थी, तो उसका ट्रीटमेंट भी उस टाइम पे अच्छे से नहीं हो पाया था। ये इंजरी कौन सी इंजरी बताई आपने? पेल्विक इंजरी हो गई थी मुझे, पैर में होती है ये। तो उस टाइम पे भी मेरी थोड़ी ट्रेनिंग में दिक्कत आ गई थी और परफॉर्मेंस भी नहीं थी, तो उस टाइम पे भी बहुत दिक्कत हुई थी। और कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं थी हमारे यहाँ पे, भिवानी में भी नहीं थी। तो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, ये सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से ही लिया था, तो उससे ठीक हुआ। फिर मैंने 2017 में जब मैंने मेरा कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, प्रैक्टिस शुरू की 2012 में। हाँ जी। फिर प्रैक्टिस करते करते 2017 में ये इंजरी हुई। ये 16 में हुई थी मुझे। 16 में इंजरी हुई। इंजरी इतनी बड़ी थी कि उसका इलाज जो है आसपास नहीं हो पाया या नहीं करा सके। हाँ जी। तो मतलब मेरे कोच को भी नहीं पता था कि इतनी सीरियस इंजरी है, तो बोलते थे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं रात को ही मतलब पेन किलर लेके इंजरी में जैसे इसमें चला नहीं जाता। हाँ, बहुत पेन होता है, मतलब चुभने वाला पेन होता है। ट्रेनिंग तो रनिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो मैं ऐसे ही रोते रोते ही करती रहती। कोच बोलते कि भाई नहीं तो ट्रेनिंग के लिए कर रही है ऐसा, मतलब उनको पता नहीं था इतनी सीरियस इंजरी है। कितने महीने तक सहा? ये 1 साल तक सहा मैंने। 1 साल तक। हाँ। तो फिर 17 में जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे। तो फिर वहाँ पे ये गुवाहाटी में हुई थी 2017 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो उसके बाद थोड़ा परिस्थितियाँ चेंज हो गई थी, मतलब ये हो गया था कि भाई अभी जो घर पे सब कुछ ऐसा है, पैसे की दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे हमारी जो प्राइज़ मनी थी वो भी टाइम पे नहीं मिली, मतलब वो भी 2-3 साल के बाद ही मिली, और इसमें भी थोड़ी दिक्कतें आई थी मुझे। और फिर मैंने 2018 में भी मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड है और एशियन चैम्पियनशिप में भी मैंने गोल्ड जीता था उस टाइम पे। तो फिर 19 में मैं सीनियर हो गई थी, मैं सीनियर कैंप में गई।
तो वहाँ पे मुझे रिस्ट में भी इंजरी हो गई थी और शोल्डर में भी इंजरी हो गई थी। तो उस टाइम पे मैंने कैंप ही छोड़ना यही समझा कि मैं अपने घर पे ही रह के रिहैब करूँगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उस टाइम पे मैंने कैंप छोड़ दिया था और मैंने घर पे ही रह के 2 साल कोविड के टाइम पे भी मैंने घर पे ही अपना रिहैब किया। तो अभी मैंने दोबारा से कम बैक किया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है 2 साल बाद। हाँ जी। तो मतलब एक मेंटली प्रेशर होता है ना कि एक तो मैं कैंप में नहीं हूँ और ऊपर से मेंटली भी प्रेशर बढ़ रहा था कि गेम तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो वो प्रेशर भी ज़्यादा था उस टाइम पे। आगे फ्यूचर में होगा क्या? हाँ जी, मतलब ऐसा एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं करती रही अपना। धीरे धीरे मैंने पूरा रेस्ट दे के रिहैब भी किया, मैंने पूरा शोल्डर पे ही ध्यान दिया 1 साल तक। तो थोड़ी फिर कोविड आ गया, फिर मेरे पार्टनर भी नहीं थे ट्रेनिंग के, वहाँ पे सभी सेंटर्स बंद हो गए थे। तो मैं अकेले ही जाती थी दिन में, सुबह शाम तो जाने नहीं देते थे। तो थोड़ी दिन में ही वहीं पे करके आती थी मैं अकेले में पापा के साथ। तो उसी का आज ये परिणाम है कि मैं गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ। नीतू, जब हम देखते हैं आप जैसे खिलाड़ियों को, हम देखते हैं कि खिलाड़ी के साथ साथ माता पिता का भी अथाह संघर्ष रहा है। अब जैसे कि आपने जिक्र किया कि माँ जो है वो घी दूध की व्यवस्था करती थी, पिता देखते थे कि बेटी की ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम ये कहें कि हमारे ऊपर तो लगातार करियर का दबाव होता ही है, उन माता पिता के ऊपर डबल दबाव होता है, एक अपने पूरे परिवार को संभालना, दूसरा अपनी बेटी को संभालना। तो इसी दौरान जो भैंस है वो भी लोन पे ली? नहीं, वो तो मतलब इधर उधर से फैमिली में ही करके, मतलब फैमिली मेरी जो मेरा परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। मेरे चाचे ताऊ हैं, मतलब बहुत मदद भी करते हैं मेरी, मेरा पूरा जो आस पड़ोस है सब अच्छे हैं और उनसे भी मुझे बहुत मदद मिली है ट्रेनिंग में भी और ऐसे डाइट में भी हेल्प किए। हाँ जी। फिर उनके बाद जो है मेडल आने आपके शुरू हुए, थोड़ा और हौसला बढ़ा कि थोड़ा और मैं जो है आगे परफॉर्म कर सकती हूँ और आगे और मेडल लेकर आ सकती हूँ। अब इस दौरान कभी ऐसा लगा कि अब शायद छोड़ देना चाहिए क्योंकि संघर्ष जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा भी, मेरे परिवार का भी? जब मैंने 16 में भी मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं इंजरी हो गई थी और मेडल्स भी नहीं थे, तो मैंने यही सोचा था कि नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे पापा तब से ही जॉब छोड़ चुके थे उस टाइम पे। 2016 में? नहीं, 14 में मतलब छोड़ दिया था उनको। अभी 7 साल हो गए हैं। 7 साल। हाँ, तो मतलब आय का साधन भी नहीं था और हम 3 भाई बहन हैं। वो एक मेरी बहन है अभी तो उसका MBBS में हो गया है सिलेक्शन, और मेरा भाई है जो वो शूटिंग करता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, शूटिंग गेम बहुत महंगा गेम है। तो ये भी दिक्कत थी कि उनका खर्चा कैसे निकालेंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। तो एक तो ये था भाई जॉब है तो पैसे आते रहेंगे, हम करते रहेंगे। लेकिन उस टाइम पे मुझे स्पोर्ट की भी ज़रूरत थी कि मेरे पापा मेरे साथ रहे, डाइट का भी ध्यान रखे। प्लेयर्स के ऊपर कम पूरा परिवार ही लग जाता है तभी मेडल्स आते हैं। तो ये भी था कि, और ऊपर से फिर पैसे की दिक्कत थी भाई, आने जाने का किराया भी नहीं होता था उस टाइम पे। तो यही लगता था कि मुझे शायद छोड़ देना ही चाहिए, लेकिन इसमें मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, माँ ने। उन्होंने मुझे ये होने ही नहीं दिया कि पैसे की कमी है, वो मतलब अपने आप ही कर लेते थे आपस में। लेकिन मुझे पता चल जाता था, फिर मैं रात को ऐसे सोते टाइम मतलब दिमाग में वही बातें चलती थी कि प्रेशर रहता था एक, तो रोती थी मैं। मतलब फिर मेरे पास मैंने यही सोचती थी कि एक ही ऑप्शन है, मतलब मैं ट्रेनिंग जा 2 घंटे उसको 4 घंटे बढ़ा के, मतलब जो भी अच्छा कर सकती हूँ ट्रेनिंग के साथ ही मैं अपनी फैमिली को ठीक कर सकती हूँ, अपने भाई बहन को, परिवार को ठीक कर सकती हूँ। तो यही ऑप्शन था मेरे पास। कभी नीतू हार का दुख हुआ? मतलब शुरू में मैं 17 तक तो जब भी हार जाती दुखी होता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और फिर पूरे परिवार का संघर्ष याद आता था कि नहीं जीती तो उन लोगों का जो साथ है, उन लोगों का जो सपोर्ट है वो भी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। तो हार से उभरे किस तरह से? मतलब आदमी अपने आप ही मजबूत हो जाता है एक टाइम पे। मतलब वो बार बार उसके साथ एक चीज़ करते हो तो वो उसको फिर कुछ समझता ही नहीं है। अगर आप किसी को मतलब बार बार हार के मैं इतनी मजबूत होगी, वो मेरे लिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, हार जीत क्या है मेरे लिए, इतना दबाव नहीं मानती थी मैं फिर। अभी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होता। और खिलाड़ी हमेशा ये नहीं कि मैं हमेशा ही मैं जीतूँ, मैं हार भी सकती हूँ आगे भी। खिलाड़ी मतलब 2 खेलते तो एक ज़रूर हारेगा और जीतेगा, तो ये खेल का हिस्सा होता है।
जब कोई लड़की बढ़ती है तो हम देखते हैं कि उन्हें सपोर्ट भी मिलता है। हाँ जी। कई लोग होते हैं जो उनके खिलाफ भी होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके माता पिता वो आपके हमेशा साथ खड़े रहे। ऐसा भी रहा कि विरोध किया गया हो तब आपको लगा हो कि अब पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि भाई अभी तो लड़कियों को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। पेरेंट्स हर तरह से सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, और मेरे मम्मी पापा तो शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि मुझे कभी रोक टोक नहीं थी कोई भी। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पड़ोस से कोई और लड़कियां जा रही हैं, नहीं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं था। तो मैं अकेली ही जाती थी हमेशा, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि भाई उनको ना भेजें, ऐसा कुछ नहीं था। ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैंने ट्रेनिंग, मेरे कोच जगदीश सिंह हैं, और मैं भिवानी बॉक्सिंग क्लब से ही 2012 में वहीं से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी बॉक्सिंग। अब तक वहीं पे ही ट्रेनिंग कर हाँ जी, रही वहीं हैं। पे। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी जो है हम देखते हैं कि कई बार जो है विदेश के कोच आते हैं, वो सिखाते हैं, नई नई टेक्निक्स वो देते हैं, ऐसा भी रहा? ऐसा मतलब मैं नहीं मानती कि हमें विदेशी कोचों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी बहुत टैलेंट है बॉक्सर्स में भी, और हमारे कोचेज़ में बहुत टैलेंटेड कोच हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर के कोचों की ज़रूरत पड़े। तो कभी नहीं ली बाहर के कोचों की कोई भी ट्रेनिंग? अब जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, हम देख रहे थे कि आप लगातार मुक्का बजाती हुई जा रही थी तो ये खुशी थी उस वक्त, या फिर दबाव था, जिम्मेदारी थी कि अब तो गोल्ड तो लेके जाएंगी? मेरी ट्रायल कॉमनवेल्थ जो ट्रायल हुई थी हमारी इंडिया में, तो वो मेरी एमसी मैरी कॉम के साथ थी। तो मैंने उनको हरा के मैं सिलेक्शन लिया था। मैंने तो एक वेट कैटेगरी रही आपकी 48 केजी। 48 केजी, उसमें पहले मैरी कॉम खेलती थी, उनको हरा के फिर आप आए उनमें। तो एक ये भी उम्मीदें भी बढ़ गई थी मेरे लिए, मतलब पूरे देश के लिए मेरी, और कि भाई एमसी मैरी कॉम की जगह ली है मैंने, तो मतलब एक दबाव भी था कि मुझे गोल्ड तो लेके ही आना, गोल्ड से नीचे तो लेके ही नहीं आना, तो वो भी थोड़ा दबाव था मेरे ऊपर उस टाइम पे। हाँ जी। तो मैरी कॉम जब ट्रायल के दौरान आप उनसे मिले, जब उनसे मैच हुआ, डर था? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। और उस दिन तो पता नहीं, मतलब ऐसे होता है ना कि एक बड़े प्लेयर के साथ खेलते, लेकिन उस दिन तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। मैं भी सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि मैं मैरी कॉम के साथ लड़ने जा रही हूँ। पता नहीं, वो उस दिन तो एक अलग ही एनर्जी थी मेरे अंदर। मुझे खुशी हो रही थी कि उनके साथ मौका मिला है मुझे बाउट करने का। मैरी कॉम को हराया? हाँ जी। फिर उनके बाद मुलाकात हुई उनसे? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। कोई मुलाकात नहीं हुई? हार के बाद हाय हेलो भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो खुश थे उनको हराने के बाद? फिर ठीक है, मतलब उनका मैंने अपना गेम खेला है, और वो भी एक महान खिलाड़ी रही हैं, तो उन्होंने बॉक्सिंग को पहचान उन्होंने ही दिलवाई है। तो मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, और आगे भी ऐसे ही करती रहूँगी। उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है। खुशी किस तरह की कि उन्होंने भी एक अथाह संघर्ष किया है? हाँ जी, बिल्कुल। एक अथाह संघर्ष जो हम देख रहे हैं वो आपका भी रहा, आपके पूरे परिवार का रहा है। तो दोनों अगर संघर्षों को जोड़े तो देखने को यही मिल रहा है कि एक जो है हमने देखा कि बहुत गर्म रेत से किसी ठंडी जगह पर बैठ चुके हैं, और एक का जो सफ़र है वो गर्म रेत से ठंडी जगह की ओर लगातार जारी है। और अब कितना चेंज आया है? अभी तो हमारी सरकार द्वारा हमें इनाम राशि भी दी गई है। वो मतलब अभी जो हमारे अभी मैं ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें भी बहुत काम आएगी, और प्रोत्साहन भी मिलेगा कि आगे और मेडल जीतने हैं मुझे। नीतू, जैसे कि हम अलग अलग चैंपियनशिप में मेडल जीत लेते हैं, तो जब गांव वाले या किसी तरीके का जब सम्मान समारोह होता है या वो हमारा स्वागत करने आते हैं, तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती। ऐसा होता है क्या? नहीं, जब मैं जीत के आई तो मेरे पूरे परिवार में इतनी खुशी थी, और मेरे पूरे जो मेरी सारा परिवार, उन्होंने मेरी हर एक बाउट देखी है पूरे एक जगह पे सबने बैठ के। तो हर बार स्वागत किया गया आपका? हाँ जी, बिल्कुल। हर बार वो एक्साइटमेंट आपने बड़ी हुई देखी? हाँ जी। कभी ये नहीं लगा कि अरे ये तो नॉर्मल है, ऐसा स्वागत तो मेरा 2 साल पहले भी हुआ था? और अब की बार तो मेरे पूरे गाँव ने इतना पूरा जश्न मनाया, हर एक घर में पूरी बहुत खुशी थी सबको कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीत कर आई है। हम ये भी देखते हैं नीतू के जो हम गांव देहात के जो ज़्यादातर खिलाड़ियों को देखते हैं, वो फिजिकली भी मजबूत होते हैं, वो मेंटली भी मजबूत होते हैं। आप मानती हैं कि गांव का होना, गांव से होना, किसान परिवार से होना हमारे लिए एक जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है?
कि हम बचपन से ही बहुत ज़्यादा काम करते जाते हैं, अब उस काम को हम लगातार सुबह से लेकर शाम तक करते जाते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम सोच ले कि वर्कआउट एक तरह का हो जाता है हमारा दिन का काम। मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं गांव से हूँ, क्योंकि हम बचपन से ही हमें इतना मजबूत बनाया जाता है कि हम, ये नहीं है कि चोट लग जाएगी ऐसे, मतलब नॉर्मल होता है हमारे गिरना उठना, तो ऐसे बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। हमें बचपन से ही इतना मजबूत बनना सिखाया जाता है हमारे परिवार की ओर से। दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मैं सुबह 5 बजे उठ के, हमारी ट्रेनिंग होती है 5:30 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे तक हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है। अभी कहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है आप? अभी मैं भिवानी कर रही हूँ ट्रेनिंग। तो मतलब हमारी ट्रेनिंग 5 बजे होती है भिवानी। तो मुझे यहाँ धनाना से रोज हाँ भिवानी जी, का मैं सफर 4 बजे उठना पड़ता है यहाँ से, तो फिर मैं भिवानी जाती हूँ। तो वहाँ से ट्रेनिंग करके 9 बजे तक मैं घर आती हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करती हूँ, फिर जो भी होता है लंच में, और फिर शाम को हमारी ट्रेनिंग फिर 4 बजे होती है, तो उसके लिए 3 बजे जाना पड़ता है, और फिर 8:30 तक मैं घर आ जाती हूँ वापस। जैसे पशुपालन माँ करती हैं, उनके काम में भी हाथ बटा देती? हाँ बिल्कुल, जो भी काम होता है तो मैं करवा देती हूँ मम्मी का। ये तो कभी कोई ऐसा वक्त जबकि लगा के घर में पैसे नहीं हैं, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं बॉक्सिंग के, वो मिले तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर वो नहीं मिले तो क्या होगा? तो इस तरह का द्वंद्व काफ़ी बार रहा होगा। मतलब शुरू में तो यही था भाई 16 में, और तो फिर यही मतलब ग्लव्स भी बहुत महंगे आते थे उस टाइम, मतलब ग्लव्स खरीदने के भी इतने पैसे नहीं होते थे, तो वही जो टूटे हुए ग्लव्स हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता था। हाथ में भी लग जाती थी बहुत, मतलब पंचिंग बैग करते तो वो खून निकल जाता था हाथ से भी, तो फिर भी यही सोचती थी कोई बात नहीं, मतलब बैंडेज और बांध देती थी, थोड़ा एडजस्ट ही करना पड़ता था उसके लिए। लेकिन कभी बताया नहीं परिवार को? ना परिवार ने आपको जताया कि वो भी कितना संघर्ष हाँ कर मैं रहे बता हैं? दी, क्योंकि उनको और फिर और वो ले तो आएंगे लेकिन थोड़ा और टेंशन बढ़ जाएगी, तो मैं सोचती थी कि मैं अपने आप ही मतलब एडजस्ट कर लूँ, क्यों दुखी करूँ मैं घर वालों को, तो यही रहता था। ये कब पता चला कि पिताजी ने जो है वो जॉब जो है वो बिना सैलरी के कर रहे हैं? वो मुझे 14 में ही पता था उस टाइम पे, मतलब विदाउट हो गए थे जॉब से, तो उसी टाइम ये मतलब 1-2 साल तो ठीक है चला, फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी कि अभी मतलब डाइट का भी रहता है, तो मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं बताती नहीं थी कि मुझे सप्लीमेंट्स जो भी होता है, प्रोटीन जो भी मुझे चाहिए है, शूज़ चाहिए, मैं मतलब ऐसे ही काम चला लेती थी, मैं उनको नहीं बताती थी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। और ये एक हम ये माने कि घर में पशुपालन होता था तो डाइट जैसे दूध लस्सी वो निकल जाता था एक तरह से, हम ये मान लें कि उसके लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी। हाँ जी, मतलब वो भी था, लेकिन जो पशुओं का चारा होता है वो भी बहुत महंगा होता है, उसके लिए भी थोड़ा दिक्कतें होती थी। जैसे किले या खेत खुद के नहीं है? नहीं, खेत तो खुद के ही हैं। हाँ, तो खेतों से में भी इतना कहाँ होता है, बहुत उतना ही लग जाता है जितना किसान को कहाँ इतना मिल पाता है, मतलब जितने खेती होते हैं उतना तो लग ही जाता है। ऐसे ही बोलते हैं कि भाई किले हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी। तो फिर जैसे खाद लेकर आना या बीज लेकर आना, तो इनका भी खर्चा और ज़्यादा हो जाता था। हाँ जी। तो कुछ बचता नहीं था पूरे परिवार में? कुछ नहीं बचता था। लगा भी नहीं कि कभी अब छोड़ देनी चाहिए बॉक्सिंग, ये रहा कि और बढ़ना है और करना है और आगे जाना है? मतलब यही था भाई, परिवार इतना सपोर्ट कर रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूँ, मतलब यही था। पापा ने कभी होने ही नहीं दिया कि भाई तुझे नहीं खेलना है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ऐसे एक टाइम पे तो ऐसा टूट गई थी कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, क्यों मैं पूरी फैमिली को ही दुखी कर रही हूँ। तो लेकिन यही था कि मैंने और ट्रेनिंग मतलब और ट्रेनिंग बढ़ा दी। मैं सबसे पहले जाती थी ट्रेनिंग पे, कोई भी आता था उस टाइम में थोड़ी कर लेती थी मेरी, और सबके ट्रेनिंग उनके साथ करके और फिर थोड़ी बाद फिर लेट तक भी कर लेती थी। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो बहुत कम जो है वो भावुक होते हैं हमारे सामने। जब आपका मेडल आया तो ऐसी प्रतिक्रियाएं रही आपके माता पिता की? जब मेरा मेडल आया तो मैंने मेरे पापा से बात की थी वहीं पे वीडियो कॉल से, तो पापा ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी जगह पोडियम पे मैं ही खड़ा हूँ और ये मेडल मेरे गले में डाला जा रहा है। तो मुझे उस बात पे बहुत रोना आ रहा था कि भाई जो मैंने मेहनत की है, तो मेरे पापा को लगा कि हाँ आज मतलब जो भी आई परेशानियाँ आई थी उनका मैंने कुछ उनके लिए कुछ किया है। और जब कॉमनवेल्थ गेम्स में जब जा रहे थे तो तब क्या कहा गया उनकी ओर से?
मेरे पापा हमेशा ही यही कहते कि तुझे किसी प्रेशर में नहीं खेलना है, कि भाई ये नहीं है अगर तू गोल्ड जीत कर ही लाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। अगर तू मेडल के पीछे भागेगी तो मेडल तेरे से और ज़्यादा दूर जाएगा। तुझे परफॉर्मेंस है ना तेरी, जो तूने आज तक मेहनत की है, तो तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तूने इतनी मेहनत की है तो तू हमेशा यही सोचना कि तुझे परफॉर्मेंस देनी है, मेडल तेरे पास खुद चल के आएगा अगर तू परफॉर्म करेगी तो। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए, तब माँ का क्या रिएक्शन था? मेरी माँ भी बहुत खुश है इस चीज़ से, भाई ठीक है परिस्थितियाँ थोड़ी बदल जाएंगी, मैं अपने भाई बहन की भी थोड़ी हेल्प कर पाऊँगी इससे। और यही बोला कि अभी ये तो शुरुआत है, एक ठीक है तुझे एक लेवल मिल गया है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे मेडल्स जीतने हैं अभी देश के लिए बाकी हैं। ये तो हम ये सोचते हैं कि जब हम देखते हैं अपनी पारिवारिक स्थिति भी, हम देखते हैं कि बहुत छोटा सा घर है, हाँ जी, हम देखते हैं कि कच्चा सा घर है, तो वैसे ख्वाहिशें भी होती है कि वो मेडल आ गया तो घर लेंगी। मेरे पापा ने मुझे शुरू से ही यही कहा है कि मैं चाहता तो मतलब बड़ा घर भी बना सकते थे, लेकिन वो क्या काम आएगा अगर तुम ही कामयाब ना हो पाओगे। तो अगर मैं जैसे मैं जॉब करता, ठीक है बड़ा घर भी बन जाता, लेकिन वो किस काम आता। अगर मैं मेरे पापा का यही मानना है कि मैं मतलब अपने बच्चों को ही सब कुछ बना सकूं, इसलिए मेरे पापा ने जॉब छोड़ी थी कि भाई हम एक कुछ बन सकें। ये नहीं कि भाई ठीक है बड़ा घर है ऐश आराम है, लेकिन उन्होंने इसीलिए छुट्टियां ली थी, हमारे साथ रहे हैं कि हम कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। हम देखते हैं कि नीतू बहुत जो संघर्ष किए होते हैं, चाहे उनमें मैं खिलाड़ी की बात करूँ या किसी भी अभिनेता की बात करूँ, किसी भी व्यक्ति की हम बात करें, तो उनमें परिपक्वता, उनमें मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। हाँ जी, वो अपने आप ही जिम्मेदार दिखने लगते हैं, वो अपने आप ही उम्र से ज़्यादा सोचने लगते हैं, उम्र से ज़्यादा जीने लगते हैं। हाँ जी, ऐसा आपके साथ रहा? बिल्कुल। मुझे जो भी ये मैं मानती हूँ कि जो भी ये असुविधाएं हुई हैं मेरे साथ, तो मुझे इन्होंने ना बहुत मजबूत बना दिया है। और ये मेरे लिए एक स्पोर्ट का हिस्सा बनी है कि मुझे यहाँ तक मैं भी अभी मुझे फील होता है कि वो बहुत जो चीज़ें होना शायद ज़रूरी था मेरे लिए। शायद मुझे हर एक चीज़ टाइम पे दुख था। हाँ उस टाइम पे दुख था, लेकिन मैं अभी सोचती हूँ कि वो हर एक चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो मुझे यहाँ तक लाने में कामयाब रही है। क्योंकि अगर मुझे हर एक सुविधा मिलती, अच्छी गाड़ी मिलती लाने ले जाने के लिए, टाइम पे सब कुछ मिलता, तो शायद मैं इतना यहाँ तक पहुँचने का नहीं सोचती। अब आपकी तमाम बातें हम सब सुन रहे हैं। अब आपको जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि आज भी कर रहे हैं, पूरा परिवार कर रहा है, अब जब कोई मेडल वेडल कुछ भी नहीं आया था, जब आप जूतों के लिए तरसते थे, ग्लव्स के लिए तरसते थे, जब आप सोचते थे कि मेरी सुने, मेरी कोई तो सुने, और आज जब सुनने वाले हैं तो लगता है कि मैं क्यों बताऊं या कुछ चीज़ें हैं कि जो नहीं बतानी चाहिए। मतलब यही है, मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी सरकार से भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम अभी ठीक है मुझे अच्छी प्राइज़ मनी भी मिल रही है, मैं इस लेवल पे पहुँच गई हूँ कि सभी पूरा सपोर्ट भी मिलेगा मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ जो जिस लेवल पे मैं 16 में थी और अब भी जो मेरे साथी हैं, प्लेयर्स होते हैं, इस एज के होते हैं, इस जगह पे होते हैं, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। मतलब उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम खिलाड़ियों का एक इंडिविजुअल स्ट्रगल रहा है, उनका अकेले का संघर्ष रहा है। तो ज़्यादातर गांव के बच्चे ही खेलों में हिस्सा लेते हैं, और गांव का परिवार एक सामान्य परिवार से ही होते हैं सभी, ऐसा नहीं कि अच्छे परिवार से हो, तो उनमें बहुत ज़रूरत होती है उनको। मतलब ये है कि उनका सरकार उनका डाइट का और ट्रेनिंग का जो इक्विपमेंट होता है उनकी तो हेल्प करनी चाहिए सरकार को। नीतू, सवाल मेरा ये भी है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे उस दौरान आपने दूसरे देशों के खिलाड़ी भी देखे होंगे, अब उनसे ये जानने की कभी कोशिश की कि वहाँ उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं और हम किन सुविधाओं से यहाँ तक आए हैं? मैंने मतलब उनसे बात भी होती है हमारी, तो यही है उनके मतलब सरकार तो हमें बहुत कर रही है। जैसे हम कैंप में, तो उनका कैंप बहुत कम टाइम के लिए होता है, अगर उनके कंपटीशन तो उनके 1 महीने से पहले ही कैंप लगेगा, लेकिन हमारा पूरा साल ही कैंप चलता है। और ना ही उनके पास इतने अच्छे ओपोनेंट है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। जैसे हम मेरे वेट में कैंप में 4-5 लड़कियां होती, लेकिन उनके कैंप में वो एक ही लड़की होगी। तो हमें जो विदेश से आ रहे हैं खिलाड़ी, तो हमारे इंडिया में तो पार्टनर भी बहुत होते हैं, मतलब जिनके साथ हम अच्छी ट्रेनिंग कर सके, उनके पास पार्टनर भी नहीं होते इतने अच्छे। अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं, जो विदेशी मुक्केबाज हैं और भारतीय मुक्केबाज हैं, अब दोनों की टेक्निक्स
और दोनों की ट्रेनिंग में कितना आप अंतर देख पाती हैं? मतलब हमारे इंडिया में मैंने आपको बताया था कि टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे कोचेस भी बहुत अच्छे हैं। और जो मेरे बेसिक कोच हैं तो मैंने शुरुआत से उनके पास ट्रेनिंग की है। मैंने अब तक जो भी मेरा गेम रहा है मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है। और मैंने अभी जो मेरी बाउट्स हुई थी, 3 बाउट्स हुई थी मेरी, तो मैंने उनको एक तरफा ही हराया था। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई उनसे टेक्निक में हम कम है या किसी चीज़ में कम है। अच्छा, इस वेट कैटेगरी में मैरी कॉम के बाद अब हम आपको देख रहे हैं, अब उनको रिप्लेस किया आपने, फिर मेडल भी जीता। आगे भविष्य के लिए आप मानते हैं कि जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं? दोगुनी थी कॉमनवेल्थ गेम्स तक, अब तिगुनी हो गई है। हाँ बिल्कुल, अभी ये मेडल आया तो सबको मतलब पता चला है कि नीतू घनघस कौन है, और जिम्मेदारियां भी और भी बढ़ गई हैं। तो मैं इसी तरह अपनी मेहनत करती रहूँगी और आगे भी ऐसे मेडल्स जीतती रहूँगी। खाली समय में क्या करती हैं? हालांकि हम देखते हैं कि खिलाड़ियों को जो है वो खाली समय तो मिलता ही नहीं है, ट्रेनिंग ही इतनी ज़्यादा होती है उनकी, या फिर उन्हें समय जो कभी कभार मिलता है तो वो अपने कामों के लिए निकाल लेते हैं वक्त। अब आपके क्या शौक है जैसे खाली समय में? मैं घर पे रहती हूँ तो मैं मेरी मम्मी के जो भी काम होते हैं उनमें हाथ बटाती हूँ। लेकिन मैं जब भी कैंप में होती हूँ तो मैं कोई भी मोटिवेशनल बुक रखती हूँ अपने पास। मतलब सोने से आधा घंटा पहले कुछ भी टाइम मिलता है तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। किताबें पढ़ने का बड़ा शौक रहा? बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई में जो है अव्वल रहे आप हमेशा? तो अभी मैं MPES कर रही हूँ, मतलब भिवानी से ही फिजिकल एजुकेशंस में मास्टर्स कर रही हूँ। तो मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है अभी। पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है इसे? नहीं, मतलब कभी कभी एग्ज़ाम छूट जाते हैं, जैसे मैं कैंप में रहती हूँ या फिर कहीं भी हमारे कंपटीशन होता है तो उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाती हूँ, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं तो हम गांव देहात की लड़कियों को देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में होती हैं उन्हें हम देखते हैं कि पहनावे को लेकर नहीं टोका जाता। अब उनको उनका एक जो स्टाइल है, चाहे बॉय कट हो गए या फिर खिलाड़ियों का हम देखते हैं कि बड़े मोजी स्वभाव के या बहुत सरल सादे भोले स्वभाव की, तो उनको उसके लिए भी ज़्यादा रोक टोक नहीं होती अमूमन दूसरी लड़कियों के मुकाबले। तो ऐसा आपके साथ भी रहा कि एक अलग फ्रेम से उनको देखा जाता है? जैसे लड़कियों का हम एक फ्रेम तय कर देते हैं कि बहुत भोली होगी, बिल्कुल नीचे गर्दन किए चलती होगी, दुपट्टा लिए चलती होगी, तो ऐसा खिलाड़ियों के साथ नहीं होता। बहुत आज़ाद जो है, या फिर हम कहें कि बहुत स्वतंत्र और बहुत स्वच्छंद तरीके से उन लड़कियों की ज़िंदगी होती है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे गांव से भी कम 100 लड़कियां खेलने के लिए जाती हैं। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेरे गांव से इतनी सारी लड़कियां खेलने के लिए निकली हैं। और पहनावे के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। और आज तक मुझे भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है परिवार की तरफ से कि ये पहनना है या ये नहीं पहनना है। मतलब हमेशा ही पूरा आज़ादी के साथ ही मैं रही हूँ। कभी कोई भी दिक्कत नहीं आई है मुझे कि पहनावे में कोई है या फिर ऐसा नहीं करना कुछ भी नहीं। पूरा लड़कों की तरह ही रखा है मुझे हमेशा मेरे परिवार ने। तो हम ये माने कि खिलाड़ी होने का जो है कि ये अधिकार वो मिल जाता है कई बार? हाँ बिल्कुल, मतलब खिलाड़ी को नहीं, हर एक लड़की को ये अधिकार शायद होना चाहिए। भाई जरूरी नहीं कि हम प्लेयर्स हैं तो हमें ही ये पहनना या नहीं, ठीक है वो उसकी पसंद है, जो भी वो चाहे वो करे, पहने, खाए पिए। मतलब एक आज़ादी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। तो अभी हम बदलते वक्त में देख रहे हैं कि गांव देहात की काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो खेल में भी आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। चाहे उनकी हम बात करें भिवानी जा रही हैं, चाहे कोई दिल्ली जा रही है, चाहे कोई दिल्ली से आगे भी कहीं कहीं पे पढ़ रही हैं। हम बदलता वक्त देख रहे हैं, लेकिन अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो हम देखते थे कि बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी। तो ऐसे आपकी उम्र की आप और लड़कियों को देखते हैं कि जिनके ब्याह हो गए हों या जो अपनी ज़िंदगी जो है आप एक बहुत ही घरेलू तरीके से जी रही हों? तो नीतू, हम देखते हैं कि आज वक्त बहुत ज़्यादा बदल गया है। हम देख रहे हैं कि लड़कियां पढ़ भी रही हैं, लड़कियां बढ़ भी रही हैं, और पहनावे के बारे में ज़्यादा रोका टोकी भी आज नहीं होती। हम अगर 1-2 साल पहले या 4-5 साल पहले लड़कियों की परिस्थितियों की बात करें तो हम देखते हैं कि काफ़ी लड़कियों का जो है 10वीं 12वीं के बाद ब्याह कर दिया जाया करता था। अब तो आप उन लड़कियों को कभी देखती हैं अपने गांव देहात में? तो जो भी मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां थी, मतलब 6th-7th क्लास में, अब भी उनके बारे में पता चलता है कि भाई उनकी शादी हो गई। अच्छा। तो ऐसा लगता है ये क्या कर दिया उनके घर वालों ने कि भाई मतलब बहुत जो टैलेंटेड लड़कियां थी हमारी क्लास में जो फर्स्ट आती है ऐसे, मतलब उनकी शादी कैसे क्या हो गया, मतलब क्यों कर दी उनकी शादी? भाई उनको अपने पैरों पे खड़ा होना तो बहुत ज़रूरी है। उनको शायद ये हुआ ही नहीं उनके परिवार को, मतलब उनके 12th के बाद ही उनकी शादी कर दी थी। तो
ऐसा बहुत फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। शायद वो भी मेडल आने के बाद हाँ। उनके फोन कॉल आई नीतू, उन्होंने पूछा कि अच्छा किस तरीके की जर्नी रही, जरा हमें भी बताओ तो नीतू। वो भी बोलती हैं काश तू हमें जब तूने खेलना स्टार्ट किया तो हमें भी साथ ले चलती तो शायद हम भी यहाँ तक पहुँच पाते, या फिर हमारे परिवार ने भी ऐसा सपोर्ट किया होता कि भाई हम भी तुम्हारी तरह ही कुछ कर पाते। तो उनको ये बात बहुत फील होती है अब। और कई बार वो लड़कियां हमारी जीत में या आपकी जीत में आपको खुश देख के वो हाँ। खुश हो रही होती हैं, वो मतलब सोच रही होती है कि नीतू हाँ। जीती तो मैं भी जीत हाँ। गई। हाँ बिल्कुल, उनको यही होता है कि हम ही जीत गए हैं। बहुत खुश, मेरे से भी ज़्यादा खुशी उनको होती है। मतलब बार बार फ़ोन करते हैं जल्दी से मेडल दिखा, और वीडियो कॉल पे बात कर हमसे कि हमारी दोस्त कॉमनवेल्थ में जीत के आई, ऐसे उनके फ़ोन आते रहते हैं। हम ग्रामीण लड़कियों का जो माएँ हैं उनके साथ हम देखते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है नीतू, या फिर हम जो है उस कनेक्शन में बहुत शर्म, बहुत झिझक महसूस करते हैं। तो आपका किस तरीके का रहा? एक लड़की होती है, उसकी माँ उसके लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। मतलब जो भी बात होती है मैं भी अपनी माँ को ही बताती हूँ, हर एक बात बताती हूँ। तो ऐसे फील ही नहीं होता कि मतलब किसी को बड़े को बता रही हूँ, ऐसे लगता है कि हाँ मेरी दोस्त ही है, मैं मतलब हर एक बात ही उनसे शेयर करती हूँ। ऐसा जो है वो बहुत कम लड़कियां अपनी माँ को दोस्त बना पाते हैं, बहुत कम माएँ हैं जो अपनी बेटियों को भी सहेली बना पाती हैं, ऐसा भी हम देखते हैं। नहीं तो हम देख रहे होते हैं कि बहुत एज गैप में जी रहे होते हैं, वो बेटी जो है वो अपनी एज में जी रही होती है अपने समय में, माँ जो है वो अपने समय में जी रही होती हैं। नीतू, सवाल मेरा ये भी है कि जब बॉक्सिंग की शुरुआत करी और आज जो वक्त है, इस वक्त के बीच में आपने जो है जो सफ़र तय किया, उस सफ़र का फिलहाल तक का निचोड़ क्या देख पा रही हैं? तो मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस लेवल तक जाना है। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ तक भी जाना होता जैसा है। लगता होगा मेडल आ गया। हाँ मतलब मैंने मेहनत की थी कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस ही था कि मैं ये जीत पाऊंगी, और मैं शायद मानती हूँ कि ये जो मैंने मेहनत की है उससे कम ही है। मतलब बहुत ही आसान ही रहा है, मैंने जितनी मेहनत की है। तो मैं चाहती हूँ अभी मेरा टारगेट ओलंपिक्स में गोल्ड है, तो मैं वो पूरा कर पाऊँ। नहीं तो हम ना जो जीते हुए खिलाड़ी हैं उनकी जीत की खुशी देखते हैं, उनकी स्माइल देखते हैं, उनकी भावुकता बहुत कम देख पाते हैं, उनका रोना बहुत कम देख पाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है जब आप जीतते हैं और देखते हैं कि अभी जो है मैं खुश तो हूँ, मैं बाहर के लोगों को खुशी जो है वो ज़रूर दिखा रही हूँ, अकेले बैठ के क्या कभी आए आंसू या कभी अकेले बैठ के रोए? नहीं, मुझे जब मैं पोडियम पे खड़ी थी तो मेरा जो तिरंगा वो सबसे ऊपर जा रहा था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत फील हुआ था ये चीज़ कि ये मैंने कर पाई हूँ मैं। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत रोना आ रहा था, और मैं फिर मतलब पूरा वो हमारा वहाँ पे सभी बाउट्स खत्म हो गई थी, तो मैं रूम पे आके बहुत रोई कि मैं कर दिया। हाँ। अरे कभी पिता के गले लग के रोए? या ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता बहुत है कि कम मिलता है। शायद ये सभी बच्चों का सपना ही होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मतलब हग पाए, जोर से गले मिले, बहुत खुशी जाहिर करे, और खुशी के साथ वो बोले रोए भी कि आपने हमारे लिए इतना किया और हमने देखो कि उस किए का परिणाम जो वो दे दिया, जीत गए हम लोग। हाँ जी। तो आज नीतू की खुशी में बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अपनी खुशी देख रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो नीतू की जीत में अपनी जीत देख रही हैं। नीतू एक संदेश जो आपको आइडल मानती हैं, जो मुक्केबाजी की शुरुआत कर रही हैं या शुरुआत करना चाहती हूँ, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो असुविधाएं होती हैं ये हमें कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बनाती हैं, और आगे चल के यही हमारे सफलता का सबसे बड़ा कारण भी होती हैं। तो अपनी सोच को एक मतलब एक टारगेट होता है, उस पर पूरा, जैसे बोलते हैं अर्जुन की जो मछली की आँख पे ऊपर था पूरा फोकस, तो वही शायद वो फोकस नहीं टूटना चाहिए। और मैंने ये अपनी लाइफ में भी ये देखा है कि जब भी मैंने पूरा फोकस किया ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही, मुझे इधर उधर मैंने फोकस होने ही नहीं दिया, तो वो बहुत काम आया है मेरे। मतलब मैं पूरा टारगेट ही बना के गई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए। अगर मैं ये सोचती ठीक है मेरा मेडल आ गया, तो शायद मैं वहीं संतुष्ट हो जाती, तो मुझे वहीं तक ही मिलता। ये तो इस उम्र की लड़कियों की रुचियाँ भी जैसे कई सारी होती है, डांस का शौक होता है, सिंगिंग का शौक होता है, पेंटिंग का शौक होता है, आपको किस तरह का? मुझे तो बॉक्सिंग का ही है। अच्छा, किताबें पढ़ने का ही है। हाँ, बुक्स पढ़ने का, मैं खाली टाइम पे बुक्स ही पढ़ती हूँ। जब मेडल आया
कॉमनवेल्थ में तो जो बहुत सारी जो काकी ताई हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, उन्होंने आपको टीवी में देखा, फिर बाद में ये देखने आई कि मेडल दिखाइए किसा को मिला है, किसा ही सही मेडल हम भी पहन के देखा। मतलब मेरे घर में जो भी मेरा सारा परिवार है, सब मुझे मेरे स्वागत के लिए पूरा सब खड़े थे। जो भी मेरे छोटे भाई बहन है, मेरे चाचा ताऊ दादा, सब मेरी पूरी फैमिली वेट करी थी कि नीतू कब आएगी और उनसे मिले। तो ऐसे कोई बाहर की महिला या गांव की दूर पाने की महिला ऐसे आके उन्हें दिखाइए बेबी मेडल किसा है। हाँ, सब देखते हैं भाई कितना वेट है, सोने का क्या है, ऐसा भी होता है। तो वो भी बड़ी खुशी होती है। हाँ बिल्कुल, कि भाई हमारे साथ साथ पूरे देश का ही नाम रोशन किया है, तो उन्हें तो उनको बहुत खुशी होती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। आगे का टारगेट क्या रहेगा नीतू? अभी हमारा अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और उसके बाद हमारे ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरा मेन टारगेट 2024 के लिए। हाँ, तो टारगेट यही कि अब वो ओलंपिक में मेडल जीतना है। और वेट कैटेगरी जो हो मैरी कॉम वाली आपने रिप्लेस कर दी, तो जिम्मेदारियां जो है वो तिगुनी चौगुनी हम देखेंगे। और हम जो है वो शुभकामनाएं बहुत सारी नीतू। हम ये अगली बार अपनी मुलाकात हो तो मुलाकात हो कि आपके हाथ में नया मेडल हो और उस नए मेडल की खुशी आप हमारे साथ साझा करें और हम हमारे तमाम दर्शकों के साथ भी वो खुशी साझा करें। तो ये थी हमारे साथ नीतू घणघस। उनके पूरे सफ़र को आपने जाना, उनके सफ़र को आपने बहुत करीबी से सुना भी, काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। नमस्कार।